नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं तो आर मनी की रिसर्च मैनेजर मौमिता सामंता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। मौमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप तो ज्वेलरी के बिजनेस में भी हैं, चांदी को लेकर क्या राय रखते हैं? अब क्या चांदी भी जिस तरह से हम लोग देखते थे 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,42,000 अभी हम लोग देख रहे हैं, बातचीत होती थी। अब चांदी भी ऐसी बातचीत होगी क्या? 10 ग्राम 3,000 रुपए चांदी। तो ऑलमोस्ट 10 ग्राम 22800 तो पहुंच ही चुका है, तो तीन हाँ। हजार रुपए तो हो ही जाएगा 10 ग्राम। डज नॉट लुक लाइक कि देयर इज मच टाइम फॉर सिल्वर टू टच 3 लाख, बिकॉज जिस तरीके से तेजी आई है, अगर ये कंटिन्यू रही इवन फॉर अ डे और टू, 3 लाख वोंट बी अ फार टारगेट। और अगर फिजिकल की बात करें, यस फिजिकल में लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी जैसे जनवरी और फरवरी में और शादी का महीना वगैरह आता है, तो इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की सब डिमांड भी बढ़ती है। चाहे वो मे बी क्वांटिटी कम ले, पहले अगर वो 500 ग्राम्स का गोल्ड देना चाहते थे, अब वो शायद उससे काफी कम लेंगे, बट यस क्वांटिटी पर डिमांड तो रहता है, इसलिए इस टाइम प्राइजेस में हमें थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा डिमांड के हिसाब से इन दी डोमेस्टिक लेवल। और साथ ही साथ आईएनआर की वीकनेस तो देख ही रहे, उसकी वजह से भी हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस दोनों में अपसाइड देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, दे आर सर्टनली बीइंग सपोर्टिव। बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, दीज आर सर्टनली नॉट द राइट लेवल, बिकॉज अगर यहाँ से करेक्शन आएगी, तो अगर यहाँ से 5-10% की भी करेक्शन आती है, तो हर डिप पे बाय करने का सोचे। बट क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर और गोल्ड दोनों हाई लाइफ टाइम हाइस पे है, यहाँ से अपसाइड के चांसेस ज्यादा है, बट देयर हायर रिस्क ऑल्सो। तो वो रिस्क ना लेके, अगर हम इतना वेट कर चुके हैं, अगर आपको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, तो थोड़ा वेट और करें, बिकॉज कोई भी चीज एकदम से अपसाइड जा रही है, देयर हैज टू बी अ सर्टेन पुल बैक। और वो पुल बैक जब भी आएगा, हर डिप पे बाय करें। बट ये मत सोचे कि 286 है, 2,86,000 सिल्वर है या 1,43,000 गोल्ड है, तो यहाँ से मेरे को सीधे ही 2 लाख मिलेगा नहीं, या 2,10,000 मिलेगा नहीं। तो जो भी स्मॉल स्मॉल डिप्स आएगा, उस पे लोगों को बाय करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट तो गोल्ड और सिल्वर में अभी भी अपसाइड ही रहेगा। हाउएवर जो पूरा सारा इन्वेस्टर और मार्केट जनवरी 14 का तहे दिल से इंतजार कर रहा है कि यूएस जनवरी 14 में यूएस सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी, उससे कैसा फर्क पड़ेगा। सो दैट इज वन की फंडामेंटल फैक्टर टू लुक फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। हम लोग बात ही कर रहे हैं, इस दौरान हम लोग देख भी रहे हैं। मौमिता जी देखिए, प्राइजेस देखिए, कॉमेक्स पर $90 भी क्रॉस कर चुका है, जो तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल एक ही है, सिंपल सवाल है। गोल्ड में भी हम लोग रैली देख रहे हैं, सिल्वर में भी रैली देख रहे हैं। क्या इस तेजी में गोल्ड सिल्वर खरीदना ठीक रहेगा या नहीं? तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, इस अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, तो ये एकदम से इस पे ही बाय करना है नहीं, आप थोड़ा वेट करें, ज्यादा बेटर है। बट यस, इफ यू हैव इमीडिएट नीड, तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। लाइक इफ 100% का आप 25% इस लेवल पे बाय करें, और थोड़ा नीचे है तो 25% एक्यूमुलेट करें, बट नॉट 100% आप इस लेवल पे नहीं लगाए, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। जी, और ट्रेडर्स के लिए गोल्ड के क्या कुछ लेवल्स रहेंगे? सर, अगर ट्रेडर उसकी गोल्ड की बात करें, तो 1,42,000 तो चल ही रहा है अभी। तो अपसाइड अभी हम 1,46,000 बहुत देख सकते हैं इन दी कमिंग टाइम, बिकॉज ऑफ द रैली विच इज देयर। अभी ऑलमोस्ट 0.51% बढ़ चुका है। तो जो हमारी कॉल रहेगी, वो अब थोड़े डिप्स पे बाय करें, 1,42,000 के आसपास बाय करें। टारगेट आपका 1,45,000 रहेगा, तो द स्टॉप लॉस ऑफ 1,40,000। जी बिल्कुल, गोल्ड में मौमिता की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मौमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। ईटीएफ वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि अभी क्या करें, कोई नई एंट्री लेना चाहते जो ये रैली मिस कर चुके हैं? तो अगर ETF की बात करें, इट्स एन वंडरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर ऑल द पीपल जो कि गोल्ड में शायद फिजिकली या एमसीएक्स में नहीं कर सकते, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है और मार्जिन वगैरह की भी बात होती है। ETF में अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, इट इज सर्टन दैट आप कुछ प्रॉफिट बुक करके चलिए। मैं ये नहीं बोलूंगी आप अपना पूरा पोजीशन काट लीजिए, बट यस, आप अगर आपके पास 100% का एक पोर्टफोलियो है, उसमें आप 50% जो आपका अमाउंट है, उसमें आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। और एंट्री की बात रहे, सेम रहेगा। इस लेवल पे एंट्री इज रियली रिस्की। रिस्की तो हम उस तरीके से नहीं बोल सकते, बट ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो हाँ, अगर आपके पास 100 रुपए है, आप 25 रुपए इसमें लगा दीजिए, और उसके जो भी डिप्स आएगा, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कीजिए।
ताकि अगर आप दैट फोमो वाला जो फैक्टर है वो होता है कि प्राइसेस बहुत हाई हो गए, तो आपको बस ये होगा कि हाँ, आई स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट एवरी डिप। तो जो स्मॉलर अमाउंट से आप करते हुए चलिए। क्रूड ऑयल पर चर्चा करेंगे। मोमिता जी, आपसे राय लूंगा, क्रूड को कैसे देख रहे हैं? आज के सेशन में हल्की सी डिप आई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ईरान में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि सप्लाई डिस्टर्बेंस की चर्चा चल रही है, आशंकाएं बनी हुई है। मैम, कैसे देखते हैं आप? ब्रेंट क्रूड को $64 पर है, WTI 59, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए क्रूड ऑयल में? सर, क्रूड ऑयल में जो है, अगर हम अभी की बात करें, इस क्रूड ऑयल में थोड़ी सॉफ्टनेस इसलिए है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, और जो भी तेजी हमें लास्ट 2 दिन से देखने को मिली है उसका कारण यही है कि ऑलरेडी जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे उसमें एक और एडिशन हुआ ईरान का, और यूएस अपने बार बार बोल रहा है कि वो मिलिट्री अटैक्स कर सकता है, और अगर वो चीज होती है तो देयर बी $3 to $4 ऑफ रिस्क प्रीमियम अटैच टू दी ऑयल प्राइसेस। तो अगर ये चीज होती है तो हमें ऑयल में थोड़ी अपसाइड और देखने को मिलेगी। बट हाउएवर हमें ये भी कंसिडर करना है कि अपसाइड बिल्कुल तेजी रैली नहीं आएगी, जिस तरीके से हम गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि एकदम भागता हुआ जा रहा है, वो नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, और ओपेक अपने सप्लाई को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहता है, क्योंकि अगर प्राइसेस जैसे हम WTI में देख रहे हैं ऑलमोस्ट $60 के आसपास है, अगर वो सप्लाई को अगर वो कंट्रोल नहीं करता और ये $55 के नीचे आता है, तो ओपेक के लिए वो उसको रिसेशन मानते हैं। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है अभी अपसाइड के भी उसके रीजंस है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसकी जो डाउनसाइड जो अपसाइड उसको कैप कर रहा है वो है सरप्लस सप्लाई। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कंसोलिडेशन की तरफ देख सकते हैं, बट हाउएवर अगर $60 के ऊपर ही सस्टेन करता है WTI में, तो $65 वोंट बी फार टारगेट। $65 के नीचे क्लोज अगर नहीं देता तो हम $70 to $75 भी हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख सकते हैं। कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या आज के लिए क्रूड ऑयल में? सर, क्रूड ऑयल में आप करंट प्राइसेस में बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5200 एंड टारगेट ऑफ 6000 ऑन MCX। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मेटल्स की ओर रुख कर लेते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स हैं। मोमिता जी, टॉप पिक्स में क्या है आपकी ओर से मेटल्स में? तो टॉपिक्स में हम क्रूड की कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में ऑब्वियसली हमें तेजी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ ऑल दी ऑनगोइंग फैक्टर्स, जैसे उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से कॉपर की प्राइसेस अपसाइड है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी है जो कि अच्छी तेजी दिखा रहा है, पर हम जिंक को अवॉइड करना चाहेंगे। एल्यूमिनियम में हम बाय देना चाहेंगे। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर विल बी समवेयर वेयर वी कैन कोई ट्रेडिंग लुक कॉल है फॉर क्या आपकी कॉल्स। ओर से? ट्रेडिंग कॉल आज के लिए? सर, ट्रेडिंग कॉल हम एल्यूमिनियम में देख सकते हैं। जी प्लीज। 320 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 330 है। आपका एल्यूमिनियम हम थोड़ा डिप्स पे बाय करेंगे एट 310 एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 299। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। मोमिता जी, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। I do not have any kind of position in derivatives, but I have a position in physical gold and silver at various levels. बहुत बहुत शुक्रिया मोमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।